हेलो साथियों, आज की इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है जिसने इस महान साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत दोस्तों की थी महान साम्राज्य की। तो यह किया था श्रीगुप्त ने। ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीगुप्त। ध्यान रखिए जो कि गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और आप लोग इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही सही उत्तर पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस सुल्तान ने पूरा करवाया था? किस सुल्तान दोस्तों पूरा करवाया था? तो यह करवाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सम्राट अशोक ने किस भीषण युद्ध के बाद दोस्तों हिंसा का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया? दोस्तों किस युद्ध के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाया सम्राट अशोक ने? तो ये अपना दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद। ऑप्शन बी हो जाएगा कलिंग का युद्ध। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रसिद्ध सत्यमेव जयते वाक्य किस प्राचीन उपनिषद से दोस्तों लिया गया? कौन से प्राचीन उपनिषद से लिया गया भारत का जो सत्यमेव जयते है? तो यह लिया गया दोस्तों मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन ए हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस भारतीय राजा के शासन काल में भारत आया था? कौन से राजा के शासन काल में जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था ये भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है और बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्लास को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध सिख गुरु ने सिखों की पवित्र सेना खालसा पंथ की स्थापना की? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों कौन से सिख गुरु ने किया था? तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखिए, जो कि खालसा पंथ की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में अकबर के सेनापति मान सिंह और किसके बीच में हुआ था? जो लड़ा गया था दोस्तों, अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह और किसके बीच हुआ था? मान सिंह और किसके बीच? तो हो जाएगा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1576 का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने करवाई? दोस्तों किस पाल वंश के राजा ने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो हो जाएगा धर्मपाल ने करवाई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा धर्मपाल। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते हैं, बार बार नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक कौन था जिसे हराकर भारत में तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी? तो हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी जो हुमायूं की बहन थी? दोस्तों जो हुमायूं नामा की रचना किया था यह क्या था? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा गुलबदन बेगम। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य को नदियों का मायका या फिर टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा बाघ है? दोस्तों किस राज्य को दोस्तों नदियों का मायका या फिर टाइगर स्टेट कहा जाता है? यह कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा? सबसे जो बड़ा ग्रह है सौर मंडल का हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन बी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है जो पंजाब और हिमाचल की सीमा पर? जो भाखड़ा नंगल जो बांध है ये कौन से राज्य की सीमा पर है दोस्तों? तो हो जाएगा पंजाब और हिमाचल के सीमा पर दोस्तों यह भाखड़ा नांगल बांध जो कि बनाया गया है। और किस नदी पर है दोस्तों? तो यह सतलुज नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सतलुज नदी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट सारे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश और दोस्तों सीमा से घिरा? बांग्लादेश के दोस्तों तीनों ओर से ऐसा कौन सा राज्य जो कि घिरा हुआ है भारत में? ये हो जाएगा जो त्रिपुरा, ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लेंगुर झील भी कहते हैं दोस्तों इसे। यह किस राज्य में है? चिल्का झील को दोस्तों लेंगुर झील कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम लेंगुर झील है। और ये कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा राज्य। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों दक्षिण
अमेरिका महाद्वीप की दोस्तों कौन सी है, और ये दुनिया की जो सबसे लंबी श्रृंखला है दोस्तों, यह जो दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा ईयरडीज। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ईयरडीज, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में सोना निकाला जाता है। दोस्तों किस राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में सोना निकाला जाता है, जहाँ प्रसिद्ध केजीएफ खदान भी है दोस्तों, वहाँ पर केजीएफ खदान भी है दोस्तों प्रसिद्ध, तो हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कर्नाटक में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्र पूरे करने में कितना समय लेती है। जो हमारी पृथ्वी है अपनी धुरी पर पूरे एक चक्र करने में कितना समय लगती है, तो हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का वक्त लेती है, जो कि अपनी पृथ्वी है धुरी तय करने में। तो ध्यान रखिएगा एक चक्कर लेने में दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला नेशनल पार्क है दोस्तों, यह किस राज्य में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का पहला नेशनल पार्क है, यह किस राज्य में, तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उत्तराखंड, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, जिसे रेंगून मिट्टी भी कहते हैं। तो सबसे अच्छी मिट्टी कहते हैं दोस्तों यहाँ पे काली मिट्टी को, ध्यान रखिएगा इसे रेंगून मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ब्लैक सॉइल, इसे रेंगून मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को और कौन से वर्ष में हुई थी। जो पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी कौन से तारीख को और कौन से वर्ष में हुई थी, तो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में पहली दोस्तों संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को गैर कानूनी बताया गया। दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों किस अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में छुआछूत को दोस्तों गैर कानूनी बताया गया है, यह बताया गया अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आर्टिकल 17 में दोस्तों छुआछूत को गैर कानूनी बताया गया, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन ये हो जाएगा 5 ईयर्स का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। दोस्तों यानी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो पद है खाली हो जाए, तो इसका जो कार्यालय है दोस्तों, ये फिर कार्यभार है कौन संभालेगा, ये संभालेगा दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र के बाद दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलकर थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलकर, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें तो नागरिकों के मौलिक अधिकार है। दोस्तों किस भाग को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, तो यह कहा जाता है भाग 3 को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भाग 3, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए नियुक्ति कौन करता है। किसी भी राज्य के जो राज्यपाल बनने के लिए जो नियुक्ति करता है कौन करता है, यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन भी हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए। जो भारत संविधान में जो मौलिक अधिकार है कौन से देश से दोस्तों प्रेरित होकर लिए गए हैं, तो ये लिए गए अमेरिका से प्रेरित होकर। ऑप्शन भी हो जाएगा यूएसए से, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में राज्यों की सर्वोच्च न्यायालय में जजों की रिटायर होने की उम्र कितनी होती है। जो सर्वोच्च न्यायालय में जो जजों की रिटायर होने की जो उम्र होती है 65 वर्ष होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 65 ईयर्स, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, जो उत्तर प्रदेश की थी। जो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी कौन बनी थी, तो यह बनी थी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी जो कि कान के अंदर पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है दोस्तों स्टेपिज। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्टेपिज, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान के अंदर पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, जिससे रात में साफ दिखाई नहीं देता। ऐसा कौन सा विटामिन की कमी से दोस्तों रतौंधी बीमारी होती है, तो हो जाएगा विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सॉरी ए करेक्ट आंसर का ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी ज्वलनशील गैस पाई जाती है। जो गोबर गैस में दोस्तों गैस पाई जाती है कौन सी गैस पाई जाती है,
यह पाई जाती है मीथेन गैस। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मीथेन गैस। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आने वाला 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से मानव शरीर में मुख्य रूप से किस कैंसर का खतरा होता है? जो सूर्य की ओर से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें से दोस्तों मानव शरीर में कैंसर का खतरा होता है दोस्तों, कौन से कैंसर का, किस कैंसर का? तो हो जाएगा यहाँ पे त्वचा का कैंसर का खतरा होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा त्वचा का कैंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नामक यानी नाम की दोस्तों दुनिया में पहली एंटीबायोटिक दवा की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने दोस्तों एंटीबायोटिक दवा की खोज किया था? ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व यानी डेंसिटी किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? किस तापमान पर दोस्तों? तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों पानी का जो घनत्व है ये सबसे ज्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? जो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो हो जाएगा आपका 98.8 सेल्सियस एफ होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है था? जो इलेक्ट्रॉनिक की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों ये था जे थॉमसन। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जे थॉमसन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने या फिर मेकअप करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि चेहरा बड़ा दिखे? दोस्तों चेहरा बड़ा दिखने के लिए उसको कौन सा दर्पण का यानी कौन से आईने का उपयोग किया जाता है? यह किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का स्वाद हल्का क्षारीय होता है? जो मानव रक्त का जो स्वाद हल्का और क्षारीय होता है इसका पीएच मान कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? तो होता है 7.4 होता है, तो ध्यान रखिएगा। मानव रक्त का यहाँ पे सिंपल सिंपल पूछा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में ओजोन योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो भारत में जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी कौन से वर्ष की गई थी? जो कि अब यानी वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग कब बनाया गया दोस्तों? तो बनाया गया 2015 में। ध्यान रखिएगा, नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार 14 बड़े प्राइवेट बैंकों राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? जो 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया भारत में पहली बार कब किया गया? तो यह किया गया 1969 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1969 में। तो पहली बार 14 बैंकों का दोस्तों प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इन्हीं रजिस्ट्रेशन किया गया, पंजीकरण किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी यानी जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत में जो जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था कौन से वर्ष किया गया था? यह किया गया था 2014 में। ऑप्शन ए हो जाएगा 2014 में किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय किस देश में है और शहर में स्थित है? कौन से देश और शहर में स्थित दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे जेनेवा में। ध्यान रखिएगा, स्थित है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के दोस्तों जेनेवा में स्थित है, तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक यानी मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? जो मेडल जीतने वाली जो ओलंपिक खेलों में पहली भारत की महिला थी दोस्तों कौन थी? ये थे कर्णम मल्लेश्वरी थी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ध्यान रखिए, पहली मेडल जीतने वाली खिलाड़ी थी ओलंपिक खेलों में। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से माना जाता है? जो बटरफ्लाई शब्द जो संबंध माना जाता है दोस्तों किस खेल से माना जाता है? तो यह माना जाता है तैराकी खेल से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा तैराकी खेल से। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी जो 1931 में रिलीज हुई थी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बोलती फिल्म कब रिलीज हुई थी? तो 1931 में। तो कौन सी थी? तो यह थी आलम आरा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आलम आरा। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आगा खान कप का संबंध किस खेल से? आगा खान कप का जो संबंध दोस्तों कौन से खेल से है? ये हॉकी के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हॉकी का खेल। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे भी जाते हैं, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से दोस्तों पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? भारत की जो पहला शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी थे भारत की तरफ से दोस्तों कौन थे टेस्ट क्रिकेट में? यह थे लाला अमरनाथ। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लाला अमरनाथ। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? जो रैम होती है दोस्तों किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन भी हो जाएगा अस्थायी मेमोरी। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है? कंप्यूटर सुरक्षा में जो फायरवॉल का जो मुख्य काम होता है ये होता है अनधिकृत एक्सेस को रोकना, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना होता है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी फाइल को कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट करने यानी बिना रिसाइकिल बिन में भेजे हुए दोस्तों शॉर्टकट की है, जो रिसाइकिल बिन में बिना भेजे हुए परमानेंट डिलीट करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है कंप्यूटर में तो कौन सा होता है? तो जगह शिफ्ट प्लस डिलीट होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड जिस पर सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो कंप्यूटर बोर्ड का जो मुख्य सर्किट बोर्ड जिस पर सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं उसे कहते हैं दोस्तों मदरबोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मदरबोर्ड। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ईमेल का जो आविष्कार किया था किसने किया था? यह किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रे टॉमलिंसन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रे टॉमलिंसन। ध्यान रखिएगा आप लोग, ईमेल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य? जो मोहिनी अट्टम है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह केरल का है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा केरल राज्य। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रथ यात्रा उत्सव भारत के किस शहर में तो भगवान जगन्नाथ के सामान में निकाला जाता है? सम्मान में तो निकाला जाता है, किस शहर में तो निकाला जाता है? तो यह निकाला जाता है पुरी में दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में निकाला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा के पुरी में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्रकला यानी पारंपरिक पेंटिंग भारत के किस राज्य में बहुत प्रसिद्ध है? कौन से राज्य में तो प्रसिद्ध है लोक चित्रकला यानी मधुबनी लोक चित्रकला? की हो जाएगा बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस प्रसिद्ध भारतीय वाद्य यंत्र से बजाने से? दोस्तों कौन से प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से बजाने से संबंध दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया का? की हो जाएगा यहाँ पे बांसुरी से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बांसुरी। ध्यान रखना आप लोग, इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मुख्य रूप से भूटिया और लेपचा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? भूटिया और लेपचा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है किस राज्य में दोस्तों लोसांग त्योहार? तो यह मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिक्किम राज्य। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 24 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? कौन से तारीख को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा 11 जुलाई। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को वीर शहीदों की याद में मनाया? जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है किस तारीख को वीर शहीद के यादों में मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं 26 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 26 जुलाई को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी को बचाने के संकल्प के लिए दुनिया भर में पृथ्वी दिवस किस दिन मनाते हैं? कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? यह मनाते हैं 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 22 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर कब मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई की पटेल के जन्म दिवस पर दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कौन से दिन? तो हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्व में जो जिला है कौन सा जिला है? ये हो जाएगा बलिया जिला, जो कि सबसे पूर्व में है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बलिया जिला। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मंडल कितने हैं? तो 18 कुल प्रशासनिक मंडल है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 18। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है जिसकी छाया बहुत घनी होती है? कौन सा वृक्ष है दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष? ये हो जाएगा अशोक का वृक्ष, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश
राज्य से सीमा से उसको घिरा हुआ है। ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो कि तीनों मध्य प्रदेश के दोस्तों तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये हो जाएगा ललितपुर जिला। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ललितपुर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए कौन सा शहर दुनिया में प्रसिद्ध है? पूरी दुनिया में प्रसिद्ध दोस्तों कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के लिए? यह प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। ऑप्शन बी हो जाएगा फिरोजाबाद। ध्यान रखिए, जो कि कांच के चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का नगर प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था जिसे 1956 में, ध्यान रखिएगा, शुरू किया गया था? कब किया गया? तो 1956 में, जो कि अप्सरा था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अप्सरा। ध्यान रखना, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा? दुनिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से वेटिकन सिटी है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वेटिकन सिटी। ध्यान रखना आप लोग, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान जो पुस्तक है, भारत के किस महान राष्ट्रपति की आत्मकथा है? जो अग्नि की उड़ान जो पुस्तक है, कौन से महान राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। तो ध्यान रखिएगा, अग्नि की उड़ान पुस्तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर प्राचीन काल के किस महान संस्कृत कवि और लेखक को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कालिदास को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कालिदास। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में कौन सा है? जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन भी हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है? दोस्तों वीटो पावर कितने सदस्यों को प्राप्त होता है? तो हो जाएगा 5 सदस्यों को। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 5 सदस्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है? तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो यह बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा गांधी, जिसे क्या कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यानी ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है, क्या नाम से है दोस्तों? कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल? तो हो जाएगा कैनबरा है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज यानी न्यायाधीश कौन बनी? जो पहली महिला बनी थी सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की, कौन बनी थी? तो यह बनी थी एम फातिमा बीबी। ऑप्शन भी हो जाएगा एम फातिमा बीबी। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार हर साल किस देश की राजधानी ओस्लो में जो ओस्लो में हर साल दिया जाता है, लेकिन ये कौन से देश की राजधानी है दोस्तों? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।